अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब ठीक हूँ, लेकिन अभी बीच में मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, जो कि मैं आगे व्लॉग में शेयर करूँगी। तो ये मैंने जो लास्ट वीडियो में दिखाया था कि घर में नए प्लांट्स आए हैं, मैं उनको लगाऊंगी। तो मैंने और मेरे अब्बा ने मिलकर हमने ये सारे प्लांट्स लगा दिए थे। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन उनको शायद मेरी ही नज़र लग गई। तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ये बिल्कुल इग्नोर हो गए थे। तो मैं आगे जाके दिखाती हूँ कि वो कितने मुरझा गए हैंगे। अभी तो ये मतलब पहले की वीडियो है जब मैंने ये पौधे लगाए थे और इनको मैंने सेमी शेड में रख दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से धूप है तो पौधे ख़राब हो रहे थे। तो मैंने इनको सेमी शेड में रख दिया था। तो बहुत अच्छे लग रहे थे, मैं बार बार इनको आके देख रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। जब नए पौधे आते हैं मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन अचानक फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया। तो अभी तक मतलब मेरी तबीयत सही चल रही थी और मैं सारे घर के काम कर रही थी एज़ यूजुअल जैसे करती हूँ। ही काम होते हैं वो सारे मैं काम कर रही हूँ, और मैं फिर कर रही थी कुकिंग। और कुकिंग थोड़ी मुझे ज़्यादा ही करनी थी, क्योंकि मुझे आज कहीं खाना भी भेजना था, तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा खाना बनाया था। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ आज चिकन का कोरमा। तो चिकन कोरमे के लिए मैं पहले चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इस तरह से पसंद है कि पहले चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया जाए, उसके बाद फिर उसका कोरमा बने। तो वो मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसी तरह से बना रही थी। इधर मैंने चिकन फ्राई करके रख लिया था, अनियन फ्राई कर ली थी, मखाने फ्राई कर लिए थे। अब इनको मैं तैयार करूँगी। और साथ ही मैं बना रही हूँ वेज पुलाव, जिसमें मैंने डाली है शिमला मिर्च, गाजर, आलू और हरी मटर। तो इस तरह से बहुत मज़े का बनता है। और मैं जब भी ये वेज पुलाव बनाती हूँ तो मैं इसमें पिसी हुई सौंफ डालती हूँ। तो सौंफ का पाउडर डालने से ना बड़ा अच्छा पुलाव वाला टेस्ट आ जाता है। जैसे कि हम यखनी बिरयानी में सौंफ डालते हैं, तो उसी तरह से मैं ज़रूर वेज पुलाव में ज़रा सी सौंफ डाल देती हूँ पिसी हुई, तो बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है। तो आप लोग इसको ट्राई करके देखिएगा। तो इधर मेरा जो चिकन का कोरमा था वो बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से मैंने थोड़ा ग्रेवी वाला, मतलब जो शोरबे वाला होता है वही बनाया था, क्योंकि जब रोटी के साथ खाना होता है ना, तो घर में जब बनता है तो इस तरह से ही बनाया जाता है। और जो बिल्कुल कोरमा होता है तो उसको मैं गाढ़ा बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने बनाया थोड़ा शोरबे वाला। और साथ ही ये पुलाव भी बनकर तैयार हो गया है। अब मैं खाना पैक कर दे रही हूँ भेजने के लिए। तो यहाँ पर है ये वेज पुलाव, और ये है चिकन का कोरमा। साथ में मैंने रखा है यहाँ पर क़िमामी, जिसे सेवई का ज़र्दा भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग क़िमामी बोलते हैं। और ये है सैलेड। और साथ ही पुलाव या बिरयानी के साथ मैं ये स्पेशल चटनी बनाती हूँ, तो ये मैंने रख दी है चटनी। और इसके साथ मैंने रखी हैं हाथ की रोटियां, क्योंकि नान हर कोई पसंद नहीं करता, और जहाँ मुझे खाना भेजना था वो लोग नान यानी तंदूरी रोटी पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने यहाँ पर हाथ की रोटियां भी पैक कर दी हैं। अब मैं खाना भेज दिया है। उसके बाद मुझे थोड़ी थकन हो रही थी, तो यहाँ पर बेटी कह रही थी कि मामा आपके फेस पर मैं फेस पैक लगा देती हूँ, ये फेस मास्क है, सॉरी फेस मास्क लगा देती हूँ, बड़ा ही रिफ़्रेशिंग सा लगता है। तो वो मुझे चूज़ करवा रही थी कि आप कौन सा लगाएंगे, इसका इफ़ेक्ट ये होता है, इसका इफ़ेक्ट ये होता है। तो वो मैं और मेरी बेटी बैठकर यहाँ पर ये सारी बातें कर रहे हैं। तो फिर वो मेरे चेहरे पर ये फेस मास्क लगा देंगी। तो बहुत अच्छा लगा था, एकदम रिफ़्रेश हो गई थी स्किन, और बहुत सूदिंग सी मुझे फीलिंग आ रही थी। उसके बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब होने शुरू हो गई। मतलब इतनी मुझे एंजाइटी होने लगी थी, और मतलब हार्ट पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रेशर सा है, कोई टेंशन सी है, कुछ है। लेकिन मैं एक दो दिन इग्नोर करती रही, दवा भी बराबर मैं ले रही थी, लेकिन तबीयत मेरी बिगड़ती ही चली गई। वीकनेस लग रही थी कि मुझसे कोई काम भी नहीं हो रहा था, मैं खड़ी भी हो रही थी तो मुझे बहुत वीकनेस लग रही थी, और बस रोना आ रहा था बात बात पे रो रही थी, जबकि कोई भी ऐसी बात नहीं थी, कोई भी टेंशन नहीं थी, बस रोना आ रहा था। तो मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। तो माशाल्लाह मेरे घर में सभी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने बहुत मेरी हेल्प करी, किसी ने मुझे उठने भी नहीं दिया है। 3-4 दिन मैं बिल्कुल ही रेस्ट पर रही थी।
तो जब तबीयत ख़राब होती है तो पता चलता है कि फैमिली के जो मेंबर्स हैं कितनी हमारी फ़िक्र करते हैं। वैसे तो मैं खैर कहती रहती हूँ, जैसे शायद हर लेडीज़ कहती होंगी कि मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, मैं सबका ध्यान रखती हूँ, लेकिन जब तबीयत ख़राब होती है तो पता चल जाता है कि सब बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं हमारी भी, लेकिन ये है कि सब कुछ जताना नहीं आता। ये हस्बैंड मेरे लिए बना कर लाए थे मैंगो शेक, खैर वो सबके लिए बना कर लाए थे, तो मुझे भी ला कर दिया था। सबके लिए उन्होंने बनाया था, बहुत मज़े का बना था। मैंने कहा वाह, आपके हाथ में भी बहुत ज़्यादा टेस्ट है। तो फिर उसके बाद हम गए थे डॉक्टर के, मुझको लेकर गए थे वो हॉस्पिटल। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझको कुछ दवाएं प्रिस्क्राइब करी हैं, वो सब मैं ले रही हूँ। और अब जाके मुझे अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़्यादा सुकून मिला है। दवाएं भी ली हैं और मैंने दुआएं भी करी हैं, सब ने मतलब मेरे लिए दुआएं करी हैं, और साथ ही मैं कुछ दुआ पढ़ भी रही हूँ। जैसे कि सूरे बकरा है, उसको कहा गया है कि उसको आप रोज़ पढ़िए। मेरी बहन ने मुझे सजेस्ट करा है कि सूरे बकरा को आप रोज़ पढ़िए, मतलब कम से कम 40 डेज़ तक मुझे रोज़ पढ़नी है। और यह है सूरे वद्दुहा, इसे भी पढ़ने के लिए कहा है कि जो भी हमारे एंजाइटी है, बुरे ख्याल आते हैं, तो इसके लिए ये सूरत है सूरे वद्दुहा, जिसको पढ़िए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये दुआएं पढ़ने से और ये दवाएं लेने से बहुत बहुत ज़्यादा सुकून है। तो मतलब 3-4 दिन मैं बिल्कुल ही बेड पर रही हूँ, मुझसे कुछ भी काम नहीं हुआ है, पौधे भी बिल्कुल निगलेक्ट हुए हैं मेरी नज़र से। तो आज मैं अब ये नई मतलब अब ये फ्राइडे का दिन है, मैं इस दिन वीडियो बना रही हूँ जब मेरी तबीयत ठीक हो गई है। तो मैं यहाँ अपने पौधों को देखकर उदास हो रही थी कि देखो इनको मैंने, क्योंकि मुझे लगता है कि पौधों को अगर हम कुछ केयर ना करें, कोई फर्टिलाइज़र ना दें, कुछ ऐसे ज़्यादा ध्यान ना करें, लेकिन इनको हम देखते रहें, रोज़ाना इनको पानी दें, इनको देखें, तो वो उनको फील होता है कि हाँ हमारी कोई केयर कर रहा है, तो वो खिल जाते हैं। तो मेरे सारे पौधे मुरझा रहे थे क्योंकि मैंने हफ्ते भर से इनको बिल्कुल भी नहीं देखा था। अच्छा, अब मैंने शावर ले लिया था, मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई थी, थोड़ा सा स्किन केयर कर रही थी, बस वही मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा रही थी। क्योंकि आज है जुमा, तो आज मैं लगाऊंगी परफ्यूम, मतलब वो मैं परफ्यूम लगाती हूँ सारे अल्कोहल फ्री, या तो मैं अत्र लगाती हूँ या परफ्यूम लगाती हूँ तो अल्कोहल फ्री लगाती हूँ। तो आज जुमे के दिन तो मैं ज़रूर लगाऊंगी, तो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि आज मैं कौन सा परफ्यूम लगा रही हूँ। ये है असद। की नमाज़ पढ़ ली है, और नमाज़ पढ़कर बहुत सारी दुआएं करी हैं, खूब दुआएं करी हैं, बड़ा ही सुकून मिलता है। तो हम लोग नमाज़ तो पढ़ते हैं, लेकिन दुआ बहुत कम हो गया है कि हम लोग दुआ नहीं मांगते। ये एक ऐसी अजीब सी आदत हो गई है कि जल्दी से नमाज़ पढ़ के हट जाते हैं, लेकिन दुआ नहीं मांगते। दुआ हमें ज़रूर मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब मैं यहाँ आपके साथ एक सीज़र की हैक शेयर कर रही हूँ। ज़्यादातर जो सीज़र होती हैं वो हमारी अक्सर ब्लंट हो जाती हैं, उनकी जो शार्पनेस है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये मेरी किचन की सीज़र है, इसकी शार्पनेस बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो मैं इसके लिए आप लोगों के साथ एक हैक शेयर कर रही हूँ। तो आप कोई एल्यूमिनियम फॉइल ले लीजिए, जो एल्यूमिनियम पेपर होता है वो ले लीजिए, उसको फोल्ड कर लीजिए और इसको हम कट करेंगे। मैंने यहाँ पर यूज्ड एल्यूमिनियम फॉइल ली है क्योंकि ये रखी हुई थी, मैंने इसको अभी कुछ कवर करा था, तो इस फॉइल को देखकर ही मेरे दिमाग में आया कि मैं सीज़र भी इसको शार्प कर लेती हूँ। आप चाहें तो फ्रेश फॉइल ले सकती हैं। तो इससे जो हमारी ब्लंट सीज़र है उसको कट करिए, मतलब जो फॉइल है उसको बार बार कट करिए। तो क्या है, एल्यूमिनियम से जो इसके एजेस हैं सीज़र के वो शार्प हो जाएंगे। तो ये हम बचपन से करते आए हैं, जब एल्यूमिनियम फॉइल बहुत कम ही से आया करती थी। तो इससे हम सीज़र को जब बार बार शार्प करेंगे तो जो इसके एजेस हैं, सॉरी बार बार कट करेंगे तो एजेस इसके शार्प हो जाते हैं। तो देखिए अब मैं करके दिखा रही हूँ, तो ये इसकी जो शार्पनेस है वो बहुत हद तक बढ़ गई है। ऐसे थोड़ा सा मैं और करूँगी तो और बिल्कुल शार्प हो जाएगी। तो बहुत ही यूज़फुल हैक है ये, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, अभी सिस्टर आई थी मुझे देखने के लिए, तो वो लेकर आई थी नारियल पानी,
क्योंकि अभी मुझे वीकनेस है, थोड़ी थोड़ी वीकनेस है अभी, तो मैं यहाँ पर अब नारियल पानी पीऊँगी। मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि आप वो काम करिए जिसमें आपको खुशी मिलती है, और उन लोगों से दूर रहिए जो आपको नेगेटिविटी देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नज़र में तो ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मुझे नेगेटिविटी मिले या मुझे वो लोग बुरे लगते हैं। लेकिन हाँ, काम ज़रूर मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं वीडियो बनाती हूँ मुझे इससे बहुत 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 खुशी लगती है, और मैं बहुत मिस कर रही थी कि कई दिन से मेरी वीडियो नहीं बनी है, मैं कुछ भी पोस्ट नहीं कर पाई हूँ। तो मैंने आज हिम्मत करी है और वीडियो बनाई है, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। तो आप लोग अपना प्यार, अपनी सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, हो सके तो अपने रिलेटिव्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।